कमी निकालने आए हो कि भगवान का आशीर्वाद या प्रसाद पाने? कमी निकालने नहीं आए। हम किसी के घर में, परिवार में, गांव में, गली में, शादी में, हम शादी में जाएंगे, वहां जिससे पड़ गया था, बच्ची कमी रह गई। अच्छा, तुम कमी निकालो, तुम्हारा काम ही इसमें जाएगा। तुम्हारा जीवन केवल कमी निकालने में जाएगा और आगे आप जीवन लेने के लिए पछताओगे। अच्छा, बड़े भाग्य से, जो भाग्य से मेला लग रहा है, तांता लग रहा है, दुनिया चली आ रही है, रमाती चली आ रही है, गाड़ी घोड़ा आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जय जयकार हो रही है, संतों के महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, घर बैठे गंगा जी आ रही है, आप केवल कमी निकाल रहे हैं। ये तो भगवान के दरबार है। जहाँ पर कुछ संत आ गए थे, बोले महाराज हमारी तो इतनी दक्षिणा होती है। मैंने कि तुम संतों के गृहस्थों, पहले मुझे ये बताओ। नहीं, अब तो संत ही है, तो मैंने संत कभी दक्षिणा नहीं मांगता। संत जो भगवान बालाजी ने दे दिया उसी में अपना पूरा, ठीक है। अगर तुम संत बन के आए हो तो बालाजी के सेवकों ने जो तुम्हें दक्षिणा दी है तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और तुम गृहस्थ बन के आए हो तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ, क्योंकि गृहस्थ हमेशा पेटुका होगा। मान गए महाराज, चिल्ल को 1 मिनट में बंद हुई, 1 मिनट में नहीं बंद हुई। बोले महाराज उन्होंने उनको जो कर दिया। मैंने कि नहीं किया। बोले कर दिया। अच्छा एक काम करो, हम 4 ही संत हैं, हमें कुछ दे दो। मैंने बेईमानी मेरे खानदान में किसी ने नहीं, मेरे धर्म के खाते में बेईमानी नहीं लिखी है। तुम माने मुझे बेईमानी सिखा रहे हो कि हमें ना कर दो और कुछ दो? नहीं नहीं नहीं। आप सत्य पे चलो, सत्य पर जब चलेंगे तो सत्य में माने परेशानी तो आती है, आपको सबका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय अधर्म बहुत आगे बढ़ चुका है, चरम सीमा। देखो आपके चेहरे, कई तो ऐसे चेहरे लग रहे हैं सताए हुए पूरी तरह से, और कई के चेहरे पर बड़ी खुशियां लग रही है, और सताए हुए संसार के चेहरे अलग दिखते। महाराज इस संसार आपको केवल दुख देगा, यात्रा देगा। महाराज इसमें बात आती है स्नान करने, अवश्य ही महादेव जी का सायुज प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बार ब्रह्म कुंड में स्नान कर लेता है उसके लिए मोक्ष के द्वार कपाट खुल जाते हैं। ये उत्तम कुंड देवता मनुष्य और मुनीश्वरों से बंधित और सबके संसार बंधन का नाश करने वाला, शुभ कारक, सर्व पाप हरक तथा संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त पद देने वाला है। महाकुंड में, ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात एक चित होकर मनुष्य हनुमंत कुंड पर जाए। ब्रह्म कुंड के बाद हनुमंत। आप अच्छा रामेश्वर में गए, मैं भी गया था, लेकिन मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। रामेश्वर धाम गए थे, स्नान किए, वो 21-20 कुएं भगवान के अंदर उनके मंदिर के स्नान किए, लेकिन जो नाम यहाँ बताए जा रहे हैं वहां तक नहीं। पूर्व काल में समस्त यक्षों का वध हो जाने पर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी आदि लंका से लौटकर मादन पर्वत पर आ गए, तब पवन पुत्र हनुमान जी सब लोगों का उपकार करने के लिए अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो सब तीर्थों में उत्तम है। लंका पर विजय भव उसी समय हनुमान जी ने अपने नाम से, हनुमान जी के नाम का एक तीर्थ बनाया, जो सभी तीर्थों में उत्तम, उपकार करने के नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन शिवलोक को प्राप्त होता, सनातन को भी और शिवलोक को।
पूर्व काल में धर्मशक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज करते थे। पूर्व काल की बात है, कथा को ध्यान से सुने। हे प्रिय सज्जनों, हे महात्माओं, माता बहन बेटियों, मेरे वचन कटु जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको धर्म, सद्मार्ग, सिद्ध मार्ग, सत्य मार्ग की मार्ग से ले जाकर आपके उद्धार के लिए ये मेरे वाक्य उच्चारण होते हैं। आपका कल्याण इसी मार्ग से होगा। वे शत्रु विजय परम और धार्मिक, प्रजापालन परायण तथा नीतिवान थे। आपकी नीति और नियत दोनों ठीक होना चाहिए। नीति और नियत, अगर नीति और नियत में भेद है तो कल्याण नहीं। आपकी बात में वजन होना चाहिए। आपकी बात का आम पुरुष कांटा मारे कि अमुक जीव ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तो वचन कह के प्रश्न नहीं, चाहे प्राणों की आहुति भी देना पड़े। अब प्राणों की आहुति दोगे, बचाने का काम परमात्मा, आपने जो शपथ ले ली है वो निभाना पड़ेगा। डर के मारे पीछे नहीं होना चाहिए। घबराओ मत, सत्य मार्ग पर चलो, सत्य पथ पर चलो। आपने यही कितने बड़े आपने संकट सहे, आपने कितनी यातनाएं झेली है, आपने कितने अपशब्दों का बाढ़ सहे, आप जानते हैं। और जानते हो कि परमात्मा को मानेंगे। परमात्मा, आप धर्म के साथ हैं, ईश्वर के साथ हैं, तो परमात्मा कवच बन के आपका साथ देते हैं। किसी न किसी रूप में परमात्मा आपका साथ देके आपका बचाव करता है। कब? तब आप सत्य के साथ हैं, तब। प्रजा पालन परायण तथा नीतिवान थे। वो राजा कैसे थे? प्रजा का पालन सत्य धर्म से करना। जैसे तमाम चुनाव होते हैं, चुनाव अपने निजी नहीं होते, चुनाव होते हैं प्रजा की देखभाल, सुरक्षा, उसका पालन। हमारे शासन ने हमको कैसे सौंपा है ये काम, उसका निर्विघ्न, निष्पाप, निष्कपट और निश्चल से उसका उपयोग अपनी जनता जनाल तक ले जाना, उसका उपयोग उनके हित में करना, अपने लिए नहीं। जो मंदिर अगर चला आप इतना चौथे चढ़ा रहे, भाई करोड़ों काम होंगे ना। अगर जिसमें सेंध लगाता कोई भी तो क्या जी इतना विकास हो पाता क्या? ऐसे ही राजनीति है, ऐसे ही प्रशासन की कुर्सी है। प्रशासन का पद आपको जो उत्तम पद मिला है, जो जिले का सर्वोच्च पद एसपी और कलेक्टर दो होते हैं मुखिया, उनका कर्तव्य है कि अपने जिले का विकास बिल्कुल निष्ठा के साथ, जनता की सुनना आवाज। उनके 100 पतिव्रता स्त्रियां थी महाराज। उस राजा की कितनी स्त्रियां थी? 100 रानियां। किंतु उनमें से वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ 100 की 100 रानियों। वंश को आगे चलाने वाला कोई अंश नहीं पैदा होता। एक राजा 100 रानियां, लेकिन इसके पश्चात वंश को आगे चलाने के लिए कोई पुत्र पैदा नहीं। पतिव्रता स्त्रियां थी, किंतु उनमें से कोई भी वंश की वृद्धि करने वाली पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तब उस राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार कर 100 स्त्रियों से विवाह किया। मैंने बहुत सोच विचार करके 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया। उन सबके साथ रहते हुए भी मेरी वृद्ध
अवस्था आ गई, अतः आप बतावे कि किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे। मेरी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए। वो यत्न सोचिए, छोटा बड़ा अथवा दुष्कर्म ही कर्म क्यों न हो, यदि उससे ये कार्य सिद्ध होने वाला हो तो मैं उसको अवश्य करूंगा। सौरानिया है, वृद्धावस्था आ गई, वंश चलाने के लिए कोई वंश उत्पत्ति नहीं है। राजा वृद्ध हो गया, सभा का आयोजन कर दिया, सभासद बैठे हुए, सभा में ब्राह्मण भी है। ब्राह्मणों से पूछ लिया है विप्रवरो, मेरी 100 स्त्रियां हैं, रानियां हैं, लेकिन मैंने जो संसारी कर्तव्य होते हैं सब किए, लेकिन आज तक किसी के मेरे वंश को चलाने के लिए वंशावली उत्पन्न नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे अपने वंश को चलाने के लिए नरक में भी जाना पड़े, अगर मैं जाने के लिए तैयार हूं, वो काम भी कर जाऊंगा, लेकिन मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। राजा के इस प्रकार पूछे जाने पर ऋतुज और पुरोहित एकत्र होकर उनसे अपना निश्चित किया। उनका विचार प्रकट करते हुए बोले, राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है। राजन, कोई पवित्र परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच में सेतु के रूप में विद्वान है। वहां लोक विख्यात हनुमंत कुंड है। लोक विख्यात हनुमंत कुंड है। अब इसमें कौन सी ब्राह्मणों ने कोई गलत कह दिया? तो ब्राह्मणों का काम है शासन, सिद्धों का काम है कि अच्छा कुछ तुम्हारे बता। जैसे अर्जी यहाँ कहीं आती है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, भैया कहाँ कहाँ घूमने आए? बोले यहाँ वहाँ घूमने आए। भाई पहले ये बताओ कि भाई किसी का कोई ताबीज, कोई गड़ा, कोई धागा आपके गले में पड़ा है? वो यहाँ पड़ा है। तो पहले तो एक काम करो, उसको कहीं जल में शांत करो। अब आपका कर्तव्य होता है कि आप यहाँ पर अपनी अर्जी लेके बाबा के दरबार में आए हैं, तो आप यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह भटकोगे नहीं तो कल्याण तय। और आप कहीं इधर उधर भटकते रहे तो आपका कल्याण तय नहीं है। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? इसमें तुम्हारे बाबा ने क्या कह दिया? क्या कह दिया? अगर कोई बहन बेटी मेरे सामने आ जाए तो मैं यही कहता हूँ, बेटी तुम अपना कल्याण चाहती हो तो इधर उधर मत भटको, तुम एक जगह स्थिर हो जाओ। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारा जो भी कहता हो तुम मेरे पास भी बताओ, लेकिन जहां भी जाते हो तुम एक जगह खड़े हो जाओ, उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस समय बाबा ने क्या कह दिया? इसको भी बुराई के रूप में ले जाते हैं। आप फंस जाते हो। आप मेरी अज्ञानता की बात पे हंसते हो कि सही बात पे हंसते हो? इसमें मैंने क्या कह दिया? अब इसमें भी जाके कि भाई हमसे ऐसे कह दिया। मैं तो ये कहा तुम्हारा जो भी सिद्ध है, तुम्हारा जिस सिद्ध है, जिस कैमरा खींच रहा है, यही करिए भाई। अगर तुम इसी का आशीर्वाद रोज लो, तुम्हारे जेब में इन्हीं का आशीर्वाद लो, लेकिन साधना तो एक जगह ही की जाती है ना भाई। हम अपनी बात कहीं एक जगह ही रखेंगे। अब मैं सब जगह घूमूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, तो जी कहीं पागल हो गया, वो तो पागल सब जगह घूम रहा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। आप एक जगह स्थिर हो गए। मेरी बातों को अन्यास इसलिए ले जाती हो कि मैं आपके गांव गली का आपका हूं, इसलिए नहीं। कोई महासंत होता तो तुम्हारी गिट्टी बदी रहती है। मैं भी बाबा से कई बार कहना, बाबा बहुत हो गया तुम्हारी कसम, अब निकालो हमें यहाँ से। अब तो सारी व्यवस्थाएं तुमने करा दी, अब ये बिल्कुल जितने जो होते हैं ना सब इनको छीन दो। एक काम चाहिए,
बहुत हो गया, क्योंकि भैया यहाँ तो 1 पे 11 बैठी है, और 1 पे 11 कभी नहीं है, बल्कि 11 की जगह 12, 13, 14, 15, वो तो लाइन और बढ़ती चली जा रही है। कम हो, अपने अंदर आप समझने की कोशिश करो। क्या कोई मामूली साधना करने वाला या बगैर बाबा की कृपा से, बगैर मैया दुर्गा की आप सबके आशीर्वाद के बगैर, क्या कोई 10 घंटे बैठ के यहाँ पर इस तरह से बोल के आपके साथ चर्चा कर सकता है क्या? और वो भी ऐसी धुआंधार गर्मी में, जो पसीना सुबह 4 बजे से निकल रहा है, मैंने शरीर से पूरा पानी में चढ़ गया। क्या बैठ के बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो प्रभु की कृपा से चल रही गाड़ी, ये ईश्वर की कृपा से गाड़ी चल। मैं कोई बड़कता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना वास्तविक भाव बता रहा हूँ। 1 घंटे में आप बोलिए, आपका शरीर ऊपर नीचे हो जाएगा जो करोगे। आप मेरे रूप को अलग कर दो, मेरे शरीर को अलग कर दो। आप इस शरीर को केवल बाबा के रूप में ध्यान कर लो, आपका कल्याण तय हो जाए। आप मुझसे अपना नाता अलग करके केवल हनुमान जी से नाता जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण तय। लेकिन तुम मुझसे अपना नाता जोड़ के, संसारी नाता मुझसे जोड़ के, तुम मेरे बाबा का अपमान क्यों करते? मुझे दुख इस बात का है। ये बाबा हे संतो, हे महात्माओं, हनुमंत विप्रवरों, मैंने बहुत सोच समझकर 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सबके साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई। अतः आप बतावे किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे। मेरी 100 स्त्रियां, प्रत्येक के एक एक गुणवान पुत्र हो। राजा के इस प्रकार पूछे जाने पर ऋषियों ने और पुरोहितों ने एक मत होकर उनसे अपना निश्चय किया। वह विचार प्रकट करते हुए बोले, राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच सेतु के रूप में विद्यमान है। वह जाकर लोक विख्यात हनुमंत कुंड है, जो बड़े दुखों का नाश करने वाला और स्वर्ग एवं मोक्ष को फल देने वाला दक्षिण में, वो नरकों के कलेश का निवारण करने वाला। आप इस समय यहाँ बैठे, नरक भी आपसे दूर भागे। ये हो ये हनुमंत कुंड है, ये मानिए, ये सारे कलेशों को मिटने वाला कुंड है। बोल सच्चे दरबार की जय। अर्थ सिद्धि इन्होंने दी है हनुमंत कुंड। जब हनुमंत कुंड हो, वहां पर आपका संकट कई कोसों दूर भागता है, तथा दरिद्रता को दूर करने वाला है, और आपकी दरिद्रता को भी दूर करना। गुरुद्वारे भैया, तुम तो केवल ढोलक बजाओ, जाओ ढोलक बजाओ बस के, आप देखो आगे क्या होता है। ठीक है, अपने मन को साफ कर। ठीक है, परमात्मा कहता है पहले अपना मन शुद्ध करके मुझे दे दो। मालूम है, मैं जिस घर में रहता हूँ, संसारी बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर एक मेरा सेवादार काम करता है। मालूम है, वो 1500 रुपये में कभी मैंने उसको रखा था, घर में सेवा करता था। आज मुझे बोलना नहीं चाहिए सब, आज 1500 से कहाँ है वो, मालूम है आपको? तो ऐसा नहीं, जहाँ हम चाकरी करते हैं, जहाँ मजदूरी करते हैं और मजदूरी चाकरी निष्ठा के साथ करते हैं, वहाँ का स्वामी अपने सेवक का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। मांगने से नहीं, बगैर मांगे जो मिलता उसका आनंद कई। वो स्वामी क्या, जो अपने सेवक की इच्छा की पूर्ति न करे, और वो सेवक क्या, अपने स्वामी की सेवा न करे। दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्वामी बनने में आनंद नहीं है, सेवक बनने में ही आनंद। स्वामित्व के चक्कर में जो जो गए, रावण ने स्वामित्व धारण करने की कोशिश की,
और रावण कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ से कहाँ गिरा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया नवा दे। अपना कुल चलाओ, धर्म चलाओ। अरे तुम तो वैसे ही धन्य हो गए, बाबा के चरणों में तुम ढोलक बजाते हो। दुनिया तुम्हारी ढोलक की तान सुन के तुम्हें बढ़िया, तुमको बाबा पापा ही दे। आप जैसे प्रसाद बांटते हो, आप जैसा मेरा भाई शूटिंग करके और बढ़िया कथा को डाल देता है, आप जैसे संत मेरी माताएं विश्वास लेके आती हैं। मैं माताओं को देखता हूँ 3 बार 4 बार, बाबा तेरी जय हो, हे बाबा, हे बाबा जय हो, ऐसे करते हैं। इससे बढ़िया दौलत और क्या हो सकती है मेरे भैया। घर में पत्नी है, वो भी तुम्हारी जयकार नहीं करेगी, माता जयकार करती है। घर की पत्नी तो माता समझ गई। और बाहर जो है समझ घर के अंदर जो है ना, वो प्रेम आपको नहीं मिलेगा जो इनके साथ, ग्वाल वालों के साथ जो भगवान को प्रेम मिलता था, वो माता जसोदा के पास तो मिलता था, लेकिन जसोदा के पास डांट भी मिलती। भगवान डांट खाने तो आए थे, लीला थी, वो तो लीलाधारी थे भगवान तो मेरे भैया। लेकिन जो उनको गौ चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ जो गोष्ठी मिलती थी, प्रेम मिलता था, वो घर के अंदर नहीं मिलता था। खेलना कूदना, दही मटकी, महाराज जमुना में कदम के पेड़ से छलांग लगा के और जमुना में स्नान करना क्या मिलता था क्या? अच्छा जी सत्संग जहाँ चल रहा है तुम्हें घर में मिल जाएगा जी। इतनी माता बहन बैठी है, जो शूटिंग चल रही है, जो कथा चल रही है, जो घर के अंदर मिल जाएगी तो घर अच्छा है कि या बढ़िया है? हो तो भैया घर के काजे काय को रमाती हो, फिर जो है रमाती काय को रमाते हो। जय हो, रमाओ जय हो। संसार में तो रोना धोना लगा रहे। संसार किसी का सगा नहीं, संसार को जिसने ठगा नहीं। अर्थात महाराज वो नरक के कलेश का निवारण तथा दर्द दूर करने वाले हैं। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र एवं स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाले। क्या बात है। पुत्रहीन जीव को पुत्र देने वाले और स्त्रीहीनों को स्त्री देने वाले। या कई अर्जी आती है, बाबा मेरा ब्याह कब होगो, क्योंकि तो मेरी बॉडी को नहीं सबको है जागो। बाबा मेरी गोद सुनी है, पक्के मन से आए तो बाबा ने लल्ला खिला लियो तुम नक देर में भाई। जय हो बाबा। ते बाबा से कहते कि बाबा तो हमारे घर का है, बाबा देवो का नहीं देवो, तो बाबा पे तो ले बढ़िया से। बाबा से सीधी बात करोगे, बाबा कहूं की धौस नहीं सह सकता है भाई। बाबा को इतना कमजोर, रावण लंका में रावण की लंका छिन्न भिन्न कर दी थी महाराज। लंका में लंका बजा दिया। अर्थात ये सुनकर राजा धर्म से अपनी स्त्रियां और मंत्री सेवकों और पुरोहितों को साथ लेकर यज्ञ की आवश्यक सामग्री सहित दक्षिण समुद्र के किनारे और गंधमादन पर्वत पर गए। वहां हनुमंत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया। इस प्रकार वे उसके किनारे 1 मास तक ठहर कर प्रतिदिन स्नान करते रहे। 1 मास आपको महाराज दियावती धूपबत्ती हमने क्यों कही दिया, क्यों कही थी? मैं इसलिए आपको जो मौका मिला है इसको बोलते हैं गोल्ड टाइम, माने सोने का समय। और आपने कहीं जे अच्छा अब एक बार बताओ, मुझ पर बालाजी की कृपा में उस समय बाहर था, छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा था। रोज पटकते थे, रोज कूद मचाते थे, सोने नहीं देते थे महाराज। वहां से 2-4 किलोमीटर चल के आता था,
तो हम तो जब 10 किलोमीटर में ही परेशान रह रहे हैं, 2010 किलोमीटर में अंतर है क्या? अब भगवान के लिए तो करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जे घर, जे गांव, जे गली, हम रोज गए। जैसे मैं स्कूल में जाता था, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ग्वालियर गए पढ़ने के लिए। ग्वालियर 1965 में, 66 में, 6वीं क्लास में। तो ये गांव से गए थे और जाके 10 रुपए में एक कमरा पाटोल ले ली, पाटोल, वहां रहने लगे। उस समय हमारे संसारी वातावरण की बात कर रहा हूँ, चाचा साथ में गए, वो रोटी वोटी बनाते थे। अच्छा, रेलवे कॉलोनी में तो वहां क्या है, वो सिगड़ी बिगड़ी लगती, तो शाम को सवेरे वो सिगड़ी सबके दरवाजे पे धुआं, पूरा एकदम धुआं। अच्छा, चाचा रहते थे जब तक तो हमें ठीक। तो चाचा बोले कि मैं अब जा रहा हूँ गाँव में, खाम वाम का टाइम है, हमको जो छोटे भगत हिंदा भूमिया का जो भगत है उसको दोनों को छुड़ा देते। महाराज चाचा निकले नहीं कि हम रोए, क्या करें? घर की याद आती भाई, गांव में पले, गांव में जन्म होगा, शहर में चले गए, घर के वातावरण से हम बिल्कुल छूट नहीं पा रहे थे। और जैसे ही हम जाते थे, महाराज जी आए, हमने रोना शुरू। अब स्कूल जाते थे तो मैं क्या बहाना बनाता था, मैं बहाना बता रहा हूँ, मैंने क्या बहाना। ये छोटा भगत 3री क्लास में था और मैं 6वीं में था। तो मैं क्या करता था, मैं जाके मास्टर जी से कहता था, मास्टर साहब छुट्टी दे दो। क्यों? वो छोटे भैया के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, घर पे आके चूंकि चाचा नहीं मिले, फिर रो रहे हैं। स्कूल गए तो अब प्रिंसिपल ने एक दिन कह दिया कि तुम्हारे रोज पेट में दर्द होता है। तो बहाना लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, वो बहाना तो ढूंढता है, कोई नहीं छोड़। आज मेरी घरवाली बीमार, जब बीमार नहीं ईश्वर, अरे आप जबरदस्ती अपनी घरवाली को क्यों बीमार कर रहे हैं? ईश्वर न करे कि वास्तव में बीमार हो जाए तो लेने के लिए पड़ जाए। इसलिए बहाने मत बना, हमने बनाए थे बचपन में, सारे बहाने बनाए। अब क्या करें? अब ऐसा चस्का लगा कि 1 आध साल निकली तो भैया बोलते फिर शहर का पानी लग गया। फिर अब किसी की याद नहीं, शहर में रम गए, बाहर रमे रहे, दुनिया में घूमे। तो जब आदमी घर से निकलता है, इनिशियल माने फर्स्ट टाइम जिसको बोलते हैं, तो लगता है कि नहीं हम कहीं गड़बड़ में, अपने घर बाहर। मैं छत्तीसगढ़ नौकरी में, मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी पोस्टिंग शिवपुरी थी और बिलासपुर माने 1800 किलोमीटर दूर। अब बिलासपुर ट्रांसफर हुआ, मुझे लगा मरवाड़ा, कहा अपने यहाँ रहने वाले इतनी दूर कैसे जाएंगे। मैंने मन कर रहा कि क्या मारा, मैं ज्वाइन करने गया, ज्वाइन किया मैंने वहां। अब वहां की बोली छत्तीसगढ़ की अलग भाषा। मैं उनको देख के काले काले पीले पीले वही आदिवासी सब जम के मैं ट्रेन में, अच्छा मैं ट्रेन में जो ढूंढूं कि कोई तो ग्वालियर की तरफ का, मुरैना की तरफ का, भिंड की तरफ का कोई तो मिल जाए जो भिंड भाषा में, ग्वालियर भाषा में से बात करे। लेकिन फिर वहां भी ऐसा मन लगा कि 10 साल निकाल दिए। ऐसा नहीं है, आप अगर एक जगह स्टेबलिश नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, आपका काम नहीं होगा। आपका काम जब बनेगा जब आपके अंदर स्थिरता आएगी, एक जगह ठहरोगे, ठहराव आएगा। अर्थात सर्वपत्नी सहित हमारे कृपया महाराज इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री परिवार और पत्नियों के साथ में धर्मात्मा राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी लौट आए और कुछ समय में जहाँ 10वां मास व्यतीत हो गया, उन सब 100 स्त्रियों के गुणवान पुत्रों का जन्म 100 पुत्रों को जन्म दे दिया। एक महीना आप सच्चे मन से बालाजी के धाम में 5 मंगलवार को, आप जहां से गेट के बाहर निकल के उजुल फुजुल बातें मत करो।
इधर उधर की बात मत मार। जो कथा कही गई है, जो आपने भजन किया, आपने भजन सुना, सत्संग सुना, सत्संग कहा, आपने परमात्मा को वचन दिया, आप उस वचन पर डटे रहो, आपका कल्याण तय होगा। मैं गारंटी देता हूं। कब कब आप डटे रहेंगे, कब आपके मन में शंका आ गई और शंका की लंका जलती, आपके मन में जाने बालाजी हंसे कि नहीं भाई, खेल खत्म। बालाजी हैं, बालाजी मुझसे ज्यादा इस कलयुग में कौन जान सकता है मेरे भाई। मैंने तो बालाजी के साथ बड़े माने, मैं क्या मुझे लगा मैं आज मरूं, अभी मरूं, कल मरूं, कहां मरूं, कैसे मरूं, क्या होगा मेरा, वो भी देखा है और आज का समय भी मैंने देखा। जय हो। एक समय तो जो स्थिति आ गई थी बिलासपुर में कि मुझे ये लगा कि शायद 2 या 3 दिन का मेहमान हूं, शायद एक आध, माने 2-3 दिन तो बहुत बड़ी है, शायद मैं एक आध दिन का मेहमान भी नहीं हूं। जानते हो, यहाँ तो सब परिवार है, वहां तो केवल आपकी जो बहू, पुत्र वधू आपकी और छोटे छोटे 3 बालक। जब मैं उस स्थिति में था, वो सब नर्राए चिल्लाए, कोई पड़ोस में नहीं, कोई अपना नहीं हुआ। उन 2-3 बच्चों के और तुम्हारी पुत्र वधू के अलावा कोई चौथा आदमी नहीं था कि उनको ढालस कौन बधाए उस समय। वही बधाए, उनको जो लीला करानी थी करा लिया, उनको जो काम कराने थे करा लिया। मैं आपसे अनुरोध विनती वही है कि भगवान जिसके बन जाते, भगवान जिससे अपना कार्य कराते हैं और भगवान जिसको जहाँ ले जाते हैं, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा। जय हो बाबा। हे ब्राह्मणों, जब से वे सब पुत्र बढ़कर विवाह हुए, तब से राजा ने उन्हें राजपाट दे दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ गंगमादन पर्वत पर हेमकुंड के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। चौथे पन में तपस्या, और मेरी माताएं बहुओं का ठिकाना ढूंढती हूँ। मेरा मोड़ा कौन सा मुझे बढ़िया गरम गरम, मेरी कौन सी बहू गरम गरम रोटी खवागी, वहां मेरी माता ठिकाना ढूंढती। धन्यवाद बाबा। हमारी आजकल की माताएं कौन सी बहू, अरे वहां भी गलत है हमारा, एक बहू पे हाथ रख दो, एक बेटा पे हाथ रख दो, वहां भी जी हमारी माता गड़बड़ कर देती है। अब जी कैसे चाहेंगे कि इनको प्रेम मिल जाएगा और बहुओं से? भाई आपके लिए तो 3 बहू है, 2 बहू है, 1 बहू है, सब समान है आपके लिए। माता ऐसा मत किया करो। अरे गरम गरम रोटी 3 बहू की खाओ, 4 की खाओ, 1 की खाओ, 2 की खाओ, लेकिन दोनों पर हाथ रखे रहो। माता तुम्हारे तो दोनों पुत्र हैं, तुम्हारे गर्भ से ही उनने जन्म लिया था। बहू अन्य जगह से आएंगे तो क्या, वो भी तो किसी की बेटी है ना। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, बेटी का कर्तव्य। बहू आ जाए तो सास उसने कहेगी मेरी बहू तो दीदी बिल्कुल अच्छी बहू आई है, बच्चा में इतनी काम की चटक है, मटक है, नो है, बिल्कुल झापा, और पापा को दूध, पापा को घी, मम्मी को घी लोटा। अब जो बहू सुन रही है वो दूसरी, तो बाके मन में, बाके दिमाग में तुम्हारे लिए कितना प्रेम उमड़ेगा। तुमने तो विरोध घर में पैदा कर ही लिया ना, तुम तो घर में ही विरोध करके बैठ जा रहे। अच्छा, जब कोई सास से गरम गरम खानी हो ना, जब एक बहू सुनने को बोली एक काम आज जाके प्रशंसा कर दो, तो एक की आजा आजा माता जी आजा, गरम गरम बनाएंगे, सब्जी भी गरम, न घी और अरे तेरे जैसी तो कोई नहीं है, फिर न मिठाई धरी होगी फ्रिज में बहुत धर गई, अरे तेरी जैसी तो कोई है ही नहीं। वो एक कप वो मम्मी वो दही और दवा शक्कर डाल दो, तेल लपेटा बाहर खाए चले पीले, और उसके बाद हाथ जरा जरू के बोले जय श्री राम। चकाचक काम है। हमारी माता को एक पे हाथ धर के अरे महाराज
ऐसी चलाए देते आज लेट जाओ दादी थकी होगी लेट जाओ दादी पाए दबा दो। आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है जो घर में ये वातावरण भी हम तुम पैदा करते हैं। आप अगर सच्चे मन से सबको एक समान देखोगे एक जैसा व्यवहार करोगे खान पीन में किसी तरह की दो तरह की बात नहीं करोगे आपका जीवन बढ़िया। आदमी ठगा कैसे जाता है। अभी मैं चौपाल पर बैठूं ये सेक्रेटरी भैया बैठा है और मैंने इनकी बुराई क्या मैं ऊपर को आंख ऊपर को सर करके बात कर पाऊंगा। कभी नहीं कभी नहीं दुनिया माना जाएगा। आप खुद कमजोरी अपनी दे देते हैं भाई। कमजोरी क्यों देते हैं भाई। अरे संसार का रंग ही ऐसा है। संसार के रंग देखो संसार का रंग ऐसा है कि तुम पे नहीं चढ़ पाएगा। अगर संसार का रंग तुम पे चढ़ गया तो महाराज फिर गड़बड़ी ब्राह्मण देवता क्या कह दिया आज कुछ खुश नहीं हो रहा यार। सही से आज सही महाराज जी मैं सत्य कह रहा हूँ आपसे कथा में पूरा दौरे में कह रहा हूँ। महाराज जी ऐसे मीटर लगाए मेरा तो बिल्कुल मन तो घड़ी परसों मुझे याद आ रही महाराज जी। और महाराज जी कह रहे मेरा कोई आने को प्लान नहीं हो। मैंने सोची पंडित जी मेरी याद कर रहे हो लश्कर से याद महाराज जी मैं सत्य कह रहा हूँ। दोनों हाथ उठा के कह कि घर की तो याद आते पर आपकी गाड़ी देगी तो सारी कोई सारी आप मिल गए तो सब बहुत ही सुंदर बात करते। घर की याद तो सबको आती है लेकिन अपना कोई निजी मिल जाए खास मिल जाए तो घर की पीड़ा भूल जाए। घर की पीड़ा निश्चय ये सबके साथ होता है। ऐसा कौन है जिसको अपने घर की याद ना आती। महाराज बस हमारा ध्यान रखते रहना वाला बहुत ही सुंदर है ना। आप जैसे मित्र आप जैसे हितैषी आप जैसे साथी आज के इस भरे कलयुग में मिलना असंभव। मैं आपका वास्तव में नहीं मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं। मैं भी बहुत विचार करता हूं कि मैं कुछ समय के लिए आपसे छुट्टी ले लूं कहीं बाहर जाने के लिए नहीं कहीं एकांत में महीना 1.5 महीना 2 महीना के लिए मैं यहाँ भी आऊं तो रात में बाबा के दर्शन करके एकांत में चला जाऊं। लेकिन फिर लगता है कि नहीं मेरे जो प्रिय मित्र हैं मेरे जो हम सफर हैं जो मुझे अपना मान के बैठे हैं उनकी भावनाओं के साथ शायद मैं खिलवाड़ करूंगा और खिलवाड़ करना ये भी एक पाप है। जय हो बाबा। मैं फिर शांत हो जाता हूं। अब तो एक ही बात आएगी अंतिम विदाई उसी दिन होगी जिस दिन यहाँ से ये शरीर अन्यत्र जगह के लिए रवाना होगा। जब तक के लिए हम आपके साथ हैं भले ही कुछ ऐसे विघ्न आ जाते हैं। विघ्न चीज अलग है। विघ्न कुछ समय के लिए आते हैं विघ्न हमेशा नहीं रह पाते। महाराज उन सब रानियों के 1 महीने की उन तपस्या ने एक पुत्र तपस्या तत्पर राजा को जब वहां समय व्यतीत हो गया तब एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता माता का दाह संस्कार करके और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा पर्यंत सब कर्म किए। राजा पत्नियों सहित वैकुंठ लोक में चले गए। हो आपके सत्कर्म बढ़िया होना चाहिए। मालूम है आज 1:30 बजे नींद खुली तो मैं 1:30 बजे सत्संग करने लगा। सत्संग सूर्य हमारे नहीं है चंद्र हमारे नहीं है अग्नि हमारी नहीं है वायु हमारी नहीं है पृथ्वी हमारी नहीं है शरीर हमारा नहीं है जल हमारा नहीं है प्रकृति हमारा नहीं है अन्न हमारा नहीं है हमारा कोई शत्रु नहीं है। हम फिर ये क्या मान के बैठे हैं कि जी हमारा वो हमारा ये शरीर भी अपना नहीं उधार का है।
जब तक इसके अंदर परमात्मा का अंश बैठा है, जब तक ट्रांसफार्मर से लाइट इसके अंदर आ रही है, जब तक ये शरीर चलायमान है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर से लाइट अगर खींच ली गई, ये शरीर मृत्यु घोषित कर दिया जाए। बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए हमारा संसार में अपना कुछ है नहीं, हम अनायास अपना लेके बढ़े। मैं कभी कभी घर में भी कहता हूँ, सब कुछ परमात्मा ने दिया, चप्पड़ फाड़ के दिया है। जब हम जाएंगे इस संसार से विदा होंगे तो क्या छाती पर धर के ले जाएंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कर सकते हो और अच्छा कर लो, और अच्छा करने में ही अच्छा है। बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा करने में ही अच्छा है। अरे हमारी क्या हैसियत थी, परमात्मा ने हैसियत तो आज नहीं रखी, लेकिन परमात्मा ने बहुत बड़ी हमारी बात रख दी। बात अगर जिसकी बनी हुई है, हैसियत उसके नीचे कमजोर पड़ जाती है। हैसियत अलग चीज है, बात बहुत बड़ी चीज है। ये हो अगर इंसान की बात बनी है तो उससे बड़ी हैसियत और कुछ हो नहीं सकती। दाता एक तू, भिखारी सारी। क्या शादी हो के आई है मेरे भाई? आज ही हुई है, कल? अरे मुस्कुरा के बता दो मेरे भाई, शादी कब हुई? बता बेटा, बता। बैठ जा आराम से। शादी एक आध महीना हो गया, तो एक महीना में कैसे कह दिया? तो एक महीना हो गया। एक महीने में आज मुझे याद आई, दूल्हा बन के आए। इतने दिन तक कहा रहे। इधर मेरी तरफ देखो भैया, मेरी तरफ देखो, मैं चेहरा तो देखो, देखो बाबा आंसू इधर देख, इधर देख, लेट कहीं है, इधर देख, इधर देख मेरी तरफ। हाँ, अरे मैं तो जानता हूँ। रो क्यों रहा है? कैसे लेट कैसे? रो नहीं बेटा, अच्छी बात है। आप तो गए, अरे लक्ष्मी बाजी बैठी तेरी बगल में, देख देख। अरे हमारी शादी नहीं हुई तो क्या, हमने शादियां तो बहुत देखी हैं, कराई भी। बहुत सुंदर। क्या कोई आया था? आ जाता है? अच्छा, शादी हो गई तो बता तब से शादी हो गई तब से इधर तक मेरी को आ जाता है। घर को एजाज तो बाहर को जी नहीं बोलना पड़ेगा बेटा। इधर देखो, कौन आता है, कितने टाइम आता है? रात में आता है, दिन में? रात में, दिन में? अचानक आ जाता है। दिन में, रात में तो नहीं आता। अच्छा, क्या कहता है? फटक होता है, रुलाता है? तो है, किसी ने सुना है आपने क्या भाषा बोलता है? तो है तू। बस चलिए, नहीं करेगा। वो तो ऐसे बोल सच्चे दरबार की जय। शादी करी तो तुमने नजर नहीं उतारी होगी, मेरे पास नहीं लेके आए पुलिस। लेट आए, लेट आए। और मैंने कैसे कह दिया? एक महीना हो गया। एक महीना। एक महीना हो गया। ला बेटा, चले आएगा बैठे बैठे। ये लड़का आता था वैसे मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है मदद से जुड़ा। हाँ भैया, तू कहाँ रहा है? इधर देख। अच्छा इधर देख, तुमने शादी भी कर ली, नहीं घूम डका गाड़ी नहीं की गाड़ी शादी की गाड़ी है, क्या ही नहीं आई है। शादी खुशी में भूले हमारा जवान। जय हो बोला, अखंड सौभाग्य। जय हो बाबा। समझ में आता था, तो मंदिर से पहुंचो। आशीर्वाद ताबीज बनवा लेना इसके लिए पुजारी जी से, ठीक है? कोई नहीं आएगा आज से, कोई नहीं आएगा। आज जहाँ बुलाना था, सो तुम आज आ गए। लो बेटा, तुम कौन हो? माँ इसकी? चल बेटा, अखंड सौभाग्य, खुश रहिए। बहुत ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर समय, और पक्का दूल्हा बन के आया। मुझे तो ये लगी कि अभी वो बिल्कुल महाराज की गाड़ी है, ये गाड़ी हमने जी। शादी से गाड़ी है, क्या ही हम यही है तब गए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, चलिए। बहुत सुंदर बात, लक्ष्मी है, जाइए। आपका घर परिवार मुझे लक्ष्मी स्वरूपा दिखता है। बहुत ही जय बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज बात कहाँ चल रही थी? बात चल रही थी
कि माता पिता का दाह संस्कार कर दिया महाराज, और सुचंद्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्षा द्वेष त्याग करके अपने अपने राज्य का उपभोग करते। देखिए 100 पुत्र माता पिता प्रस्थान कर गए वानप्रस्थ तपस्या के लिए। माता पिता ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन 100 के 100 पुत्र अपने राज्य में बगैर द्वेष के ईर्षा के राज्य करते। भाई का कर्तव्य है कि भाई से कभी ईर्षा न करे, भाई का कद पद देख के उससे ईर्षावान कभी। भाई जैसी अमूल्य वस्तु नहीं है। साईं अपने भ्रात को कबू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, त्रास कबू न दीजिए। अमूल्य वस्तु जानते हो, जिस समय लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी थी, भगवान राम चाहते तो क्या नहीं कर पाते, लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं। मैं क्या मुंह से माता सुमित्र के पास जाऊंगा, मैं उनकी धरोहर को कैसे लौटाऊंगा। भगवान रो रहे हैं। अनुज लक्ष्मण उठो, मेरे भ्राता उठो, अगर तुम नहीं उठे मैं सारे संसार को मूर्छित करके और मैं भी इस पृथ्वी में समा जाऊंगा। मैं अपना मुंह है सुमित्र नंदन लक्ष्मण मां को कैसे दिखाऊंगा। तुम अपनी मां की धरोहर हो मेरे पास, क्या संसार नहीं कहेगा कि राम ने अपनी पत्नी के वियोग में अपने भाई के भी प्राण दे दिए, अपने पत्नी के वियोग में अपने भाई को दांव पे लगा दिया। मैं किस जवाब दूंगा संसार को। भाभी बाबा हनुमंत आ जाते हैं, भगवान का भगवान का वैर देख के बाबा हनुमंत उदास हो जाते हैं। विभीषण बैठे हुए हैं, प्रभु आप करुणा न करें, दुख न करें प्रभु, इसका उपचार है। अगर सूर्य उदय से पहले पहले संजीवनी आ जाती है तो उपचार हो जाएगा। अब वो कौन है वैद्य? लंका में सुसेन वैद्य है महाराज, उसको कैसे लाया जाए? बाबा हनुमान बोले प्रभु यदि आपका आशीर्वाद है तो लाने की प्रतिज्ञा मैं करता हूं। बाबा हनुमान क्षण भर में लंका में पहुंच गए। सुसेन वैद्य को मैं उसके कमरे के सहित जड़ी बूटी के सहित उठा लाया। आगे समुद्र के किनारे सुसेन वैद्य को उतार दिया। सुसेन वैद्य धर्म में कहने लगे कि नहीं, मैं अपने विरोधी खेमे का इलाज नहीं कर सकता हूं। वहां पर कही भगवान ने कहा राज धर्म निभाओ। अगर कोई मृत्यु आप वैद्य है, एक डॉक्टर कहे कि उसके सामने जबकि वो दवा देने को सक्षम है, एक डॉक्टर कहे मैं इलाज नहीं करूंगा तो अधर्म कहलाएगा। सुसेन की आंखें खड़ी हो गई, कान खड़े हो गए। महाराज बता दिया उपचार, मंद्राचल पर्वत पर चले जाओ, वहां पर जो है संजीवनी बूटी रात में जगमगाती है, ले जाओ महाराज। भाभी काली नेम राक्षस बैठा हनुमान को ठगने के लिए। महाराज काली नेम राक्षस को पछाड़ा, मंद्राचल पर पहुंच गए। पर्वत को उठा लाए और पर्वत को उठा के लेके जब अयोध्या से पास कर रहे तो भरत त्यागी बैरागी तपस्या में लीन थे। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस पूरे पर्वत को लिए जा रहा है, मेरे प्रभु रामचंद्र जी पर इसका प्रहार करेगा। और उसी समय भरत ने बाण का संधान कर दिया हनुमान की टांग में। हनुमान नीचे गिर पड़े। हे राम कही तब भक्त ने कहा मैंने अनर्थ कर दिया, अपने राम भक्त का अपमान कर दिया। जब हनुमान और भरत का वार्तालाप हुआ तो महाराज भरत रो सर पटक पटक के रोए हैं। मैं वैसे ही अभागा, मेरी माता की एक बाणी के माध्यम से मेरे प्रभु का तिरस्कार वनवास, आज मैं ऐसा अधर्मी एक राम भक्त अपने मेरे भाई लक्ष्मण के प्राणों के बचाने के लिए आज इस संजीवनी को पर्वत के माध्यम से ले जा रहा, मैंने भाभी अधर्म कर दिया। हनुमान जी ने समझाया भैया भरत
तुमने कोई अधर्म नहीं किया, तुम धैर्य रखो। एक काम करो, मुझे जल्दी से जल्दी जाने दो। इसलिए मैं सूर्योदय से पहले लक्ष्मण का उपचार हो। भरत ने कहा कि बैठ जाओ मेरे बाण को मैं अभी भेज देता हूं। महाराज उसी समय आप देखोगे महाराज। भरत जी ने बाण का तो कहा था, लेकिन हनुमान बाबा का तो वेग महाराज उससे भी तेज था। और हनुमंत पर्वत लेके पहुंच जाते हैं। एक भाई के प्राण हनुमंत के माध्यम से रामचंद्र जी को एक भाई सौगात में मिल जाता है, और हनुमान को भगवान ने तमाम आशीर्वाद दिए। हनुमान जैसा उपकारी संसार में कोई नहीं है। ये तो हनुमान कुंड है, या तो साक्षात आप जिस जगह बैठे हुए जहाँ अमंगल कभी हो नहीं सकता, अगर आप सच्चाई पे चलोगे तो इस स्थान का अमंगल कभी नहीं हो सकता। और आपने दुष्भाव और कुभाव रखा तो यहाँ का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका कुछ भी अमंगल कहीं हो न जाए, मैं कहता नहीं हूँ, सावधान है। जय बाबा। अर्थात महाराज हनुमंत कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित्त होकर अगस्त मुनि तीर्थ में जाए। साक्षात अगस्त जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। एक समय की बात है, अगस्त जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। वहां गंधमादन महत्तम जानकर महर्षि अगस्त जी ने अपने नाम से ये पुण्य में तीर्थ बनाया है। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोका मुद्रा के साथ वही निवास करती हैं, और उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म भागी नहीं होता। उसके बाद पुनर्जन्म नहीं मिलता। देखिए सभी ऋषियों की अधिकांश पत्नियों ने उनका साथ दिया। ऋषि कब बने? उनकी धर्म पत्नियों ने पतिव्रता धर्म के साथ अपने पतियों की सेवा और उनके सत्कर्म में धर्म कर्म में उन्होंने साथ दिया। आप इतिहास उठा के देखिए, बगैर अर्धांगिनी के आपका अस्तित्व नहीं है। ये लक्ष्मी रूपा है, ये शक्ति रूपा है, ये दुर्गा रूपा है। जब ये बिगड़ती है, इनकी भौं टेढ़ी होती है, तो अच्छे अच्छे बलनकारी भी हार मान जाते हैं। अपनी तो औकात क्या है, रावण जैसा माता जानकी के सामने जाने में कतराता था। तरह उठ गए बैठे ही एक दूध का तिनका लेके जिस समय माता जानकी ने लंका में रावण को ललकारा, रावण 2 मीटर पीछे चला गया, 2 मीटर पीछे चला गया। इनकी शक्ति आप हमने देखी नहीं है, इनका प्यार देखा है हमने, लेकिन इनकी वो दुर्गा रूपा शक्ति और इनकी वो टेढ़ी भौं जब होती है तो अच्छे अच्छे महारथियों को नीचे पराजित कर देती है। अर्थात राम तीर्थ लक्ष्मण और जटायु थी। तब सूत जी कहते हैं अगस्त जी, और अगस्त तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र, हाँ थोड़ा भजन भी हो जाए, इसके बाद मैं कथा को कहूंगा। हमारे भजन के लिए मेरे भाई बैठे हैं, हाँ आप भजन कहिए। एक आध भाई, और समय कम है, आप 20-15 मिनट के अंदर सभी अपने अपने भजन का उच्चारण कर लें, उसके बाद मुझे कथा भी करनी होती है। ठीक है मेरे भाइयों, अपनी अपनी 5-5 मिनट की जो भी आपका भाव है, मैं सभी को मौका देता हूँ। आप बड़े भाव से आते हैं अपनी बात कहने के लिए, मैं आपको निराश यहाँ से कैसे भी नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं सभी का सम्मान करके सभी को मौका देता हूँ कि अपने अंदर की भावना को हम भक्त संतों के सामने उसको प्रसाद के रूप में परोसें। जय श्री राम, जय वो सच्चे दरबार की श्री राधे, हर हर महादेव। महाराज, किसी भक्त ने कहा है कि कागा सलतन खाइए और चुने चुने खाइयो मेरा मांस, और दो ने नाम खाइयो हुए श्याम मिलन किया। ओहो जय हो। अभी महाराज जी ने कहा था
शरीर रूपी काया है वो भी किराए की भूतिया। तो ये भजन के माध्यम से बता रहे कैसे जितने कई ना चुकायो बेईमान ए मानो बेईमान तेने कई ना चुकायो बेईमान किरायो काया कोठिया को तेने कई ना चुकायो बेईमान किरायो काया कोठिया श्री राधे हो। क्या हो श्री राधे। भगवान ने ये शरीर अपन को स्वच्छ बिल्कुल निर्मल काया उपक्रम का पूरा यानी मांस मदिरा और अन्य नशीले पदार्थ धूम्रपान ये अपनी काया शरीर को गंदा कर रहे हैं। एक उपक्रम को पूरा करके गंदा करो मकान रामा गंदा करो मकान जहाँ जरूरत नहीं है जिनकी ये चीजों की यहाँ जरूरत नहीं थी कोई मेहमान तुमने बसा दिए यानी शरीर में ऐसा नहीं कि अपन बीड़ी ना पिए तो ये शरीर चलेगा ऐसा तो नहीं है या अपन मतलब पान ना करे तो ये शरीर चलेगा नहीं है ये तो चल सकता है तो क्यों पूरा का पूरा कर रहे हो एक यहाँ जरूरत नहीं है इतनी यही बताए मेहमान खिलायो काया कोठिया
कर ले तो जीवन का आनंद भी ले। दाता गए मुख भयो मुख तो गए तेने रुकान रामा गए तेने रुकान। चले जाए तो तुम ना सैया बिना चले नहीं जाया ज्ञानी डंडा पेट कुछ मिलेंगे ये सैया बिना चले नहीं जाया नबी के गई कमान खिलाया खाया कुटिया का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो राजा राम भगवान की। भैया कोई भी एक कह दो, हाँ कह दो अपनी बात। मुझे कथा भी कहना है फिर, है ना? हाँ कहिए। बहुत ही सुंदर आपने, हाँ बहुत सुंदर भावना अपने भाव प्रकट किए, आनंद आ गया। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है और यही सच्चाई है।